कहा जरूरतमंदों को मिले 2 वक्त का खाना, कोई भी खाली पेट ना सोए। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा बुरे वक्त में सियासत नहीं करने की दी नसीहत, सीएम को दिए पत्र को बताया व्यर्थ की राजनीति। गंगा में मिल रहे शवों पर पटना एसपी की सख्ती, सरकार से मांगी बक्सर में मिली लाशों की जानकारी, पूछा कितने जलाए और कितने दफनाए गए शव। यूपी में कोरोना का ग्राफ हुआ डाउन, 90% पहुंचा रिकवरी रेट, बीते 24 घंटों में 23,045 मरीज हुए डिस्चार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पार्किंग ठेकेदार ने पटना एयरपोर्ट पर ओला ड्राइवर के साथ दबंगई करने का मामला सामने आया है। ओला चालकों ने आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव से इसकी शिकायत की है। वहीं ओला चालकों का कहना है कि पटना एयरपोर्ट पर ओला चालकों के साथ ठेकेदार मारपीट करते हैं। उनका कहना है कि वो लोग नहीं चाहते कि ओला की सर्विस पटना एयरपोर्ट से यात्रियों को मिले। जब मारपीट की शिकायत एयरपोर्ट थाने में की गई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज तो कर ली, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ओला चालकों की हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। और लोग भगाया जा रहा है, लोगों का हाथापाई किया जा रहा है। तो कोरोना काल में आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोरोना काल चल रहा है, इनके पीछे कई एक परिवार है, इनके बच्चे हैं, परिवार होंगे। तो ऐसा कोरोना काल में अगर मान लीजिए सबको हटा देते हैं, किसी के पेट पे लात मारना, ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। कोई आदमी घर से बाहर निकलने का, और ऐसी सिचुएशन में सरकार को इनको पूरी तरीके से मदद करना चाहिए। इनका कहना है कि प्राइवेट टैक्सी वाले दबंगई करते हैं, पुलिस उनका साथ देती है। यहाँ पर भी जो है एक तरह से कहा जाए तो गलत चीजें की जा रही, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, पार्किंग ठेकेदारों की दबंगई का ये पूरा मामला है और अब तमाम जो ओला के ड्राइवर हैं, जो चालक है, आरजेडी से लगातार गुहार लगा रहे हैं मदद की। जी बिल्कुल राखी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्किंग ठेकेदारों को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यह मामला निकला है, जिसमें कि ओला के जितने भी ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष अगर बात करें हम तो आरजेडी के ये विधायक भी हैं तेज प्रताप यादव और लालू के बड़े लाल, उनसे गुहार लगाई है। उनसे गुहार लगाने एक अनिवार्य स्थिति उनके आवास पर पहुंचे हैं और तमाम जितने भी ओला ड्राइवर थे वो उनके आवास पर पहुंचे और कहीं ना कहीं वहां पार्किंग ठेकेदार, एयरपोर्ट पर जो पार्किंग ठेकेदार होते हैं उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बातें रखने आए थे नेता आरजेडी नेता के पास, और तेज प्रताप ने सारी बातों को सुना है। वहीं ओला के ड्राइवरों ने ये बताया है कि उनके साथ एयरपोर्ट के ठेकेदार जो हैं उन्होंने मारपीट की है। यहाँ पे उनको यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं, तेज प्रताप यादव के द्वारा क्या कुछ आश्वासन फिलहाल ओला चालकों को दिया गया है? जी बिल्कुल राखी, अगर बात करें हम तो तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे ये कहा है कि इस बात की वो गहनता से लेंगे और इस बात को लेकर वो कहीं ना कहीं थानेदारों को भी इसकी जानकारी देंगे। हालांकि ओला ड्राइवर ने साफ तौर पे कहा था कि वो पटना एयरपोर्ट थाने में गए थे और इस बात की बाबत वो शिकायत करने गए थे, लेकिन उनकी बातों को रखा नहीं गया। इस बात को लेकर नेता अगर बात करें हम तो तेज प्रताप ने साफ तौर पर ये उनको आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस बात की जाँच होगी और कार्रवाइयाँ भी जरूर हो सकती है। जी अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बुरे वक्त में सियासत नहीं करने की नसीहत दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए गए पत्र को उन्होंने व्यर्थ की राजनीति का नाम दिया। एक चीज साफ है कि बिहार में आम जनों की सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदैव तत्पर है। सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, तमाम लोगों को खाना मिल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि वो सेवा के भाव से जनता के बीच में जाएं, तो वो जाएं सामूहिक किचन में, लोगों को खाना परोसे, उनकी मदद करें। उलूल जुलूल पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता उनकी हकीकत को समझ चुकी है।
वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने पहले बीजेपी को भारतीय जल्लाद पार्टी का संज्ञा देते हुए सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी को माफी मांगने की नसीहत दी और सांसद द्वारा एम्बुलेंस प्रकरण में दिए गए सफाई को पूरे तरीके से बेबुनियाद बताया है। बीजेपी भारतीय जल्लाद पार्टी के हवाई सांसद एम्बुलेंस प्रकरण के एक सप्ताह के बाद झूठी और थोथी दलील के साथ मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और ये कह रहे हैं कि मेरा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो एम्बुलेंस चलवा रहा था, एम्बुलेंस हम मुखिया को दिए थे। राजीव प्रताप रूडी जी, इस सरकारी एम्बुलेंस के आप मुखिया को देने वाले होते कौन है? और आप ये बताइए कि मुखिया को दिए थे या ग्राम पंचायत को दिए थे? अगर ग्राम पंचायत को दिए थे तो उसको चलाने का हक ग्राम सेवक को है, पंचायत सेवक को है, फिर उसका आप चलवाने वाले कौन है? बीजेपी भारतीय जल्लाद पार्टी के हवाई सांसद जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत शाहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में 7 निश्चय योजना से बनी जल मीनार की टंकी अचानक फट गई, जिसके बाद टंकी ने पीएचईडी विभाग की पोल खोलकर रख दी। क्षेत्र के जल प्रतिनिधि पंचायत समिति मोहम्मद रुस्तम और ग्रामीणों ने बताया कि कई महीनों से पानी की सप्लाई बंद है। कई बार पीएचडी अधिकारी को इस बात की सूचना भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इस बात को अनसुना कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए 7 निश्चय योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के रवैये के कारण धरातल पर योजना पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है। कि टैंकी अपने आप फट के 2 टुकड़ा हो गया, अगल बगल वाले को क्षति हुआ, घर में पूरा पानी भर गया, पानी घर में घुस गया अगल बगल वाले को। हम लोग को यही साधन था पानी पीने। कोई जनप्रतिनिधि को इसका मैसेज दिया, खबर दिया? मैसेज कहाँ दिया? कोई अधिकारी को, किसी को मैसेज? अधिकारी कहाँ मिला अभी? कोई को खबर? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। वहीं किशनगंज में लॉकडाउन 2.0 के तीसरे दिन एसपी कुमार आशीष ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। आपको बता दें कि एसपी ने किशनगंज जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजारों पर भी सभी थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों की सख्ती बरतने की निर्देश दिए गए। लोग आ रहे हैं बाजारों में, उसमें बिल्कुल न जाएं। हर एक घर से एक आदमी एक बार में निकले और वो राशन जितने भी जरूरी है वो सारा लेकर के चला आए। पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी आपको। मास्क, ग्लव्स और कपड़े वगैरह जो आप पहन रहे हैं वो सबको एहतियातन धोना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, उसको चाहे लक्षण हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी वजह से आप प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार पे आफत आ सकती है। तो इसीलिए बिना कारण के बाजारों में निकलने से तौबा करें, एकदम एहतियात बरतें। हर घर से एक बार में एक ही आदमी जाए और जितनी जरूरत का राशन का सामान है उसको लेके चले आए। वहीं कैमूर जिले के मोहनिया बाजार के शंभू मेडिकल हॉल पर अधिकारियों ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी करने के दौरान मेडिकल हॉल में एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद हुई। अधिकारियों ने मेडिकल दवा का रजिस्टर और एक्सपायर्ड दवा को जब्त करते हुए मेडिकल को सील कर दिया है। इस संबंध में एडिशनल एसडीओ संजीत कुमार ने बताया कि मेडिकल दुकान पर छापेमारी की गई, जिसमें काफ़ी दवाइयां एक्सपायर्ड मिली हैं, जिसकी जांच ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी और जो भी जांच के दौरान कमियां मिलेंगी उनके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मामला ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी मोनिया सर के साथ हमारी जांच औषधि विभाग की टीम आई थी जांच करने। औषध निरीक्षण के दरमियान प्रतिष्ठान में बिना लेवल की औषधियाँ पाई गई और एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई। साथ ही साथ इनका जो रेफ्रिजरेटर था ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था, जिसमें कि रेफ्रिजरेटर की ड्रग्स पाई गई, जिसे भी जब्त किया।
सहरसा में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण अपना पांव तेजी से पसार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग अब भी नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और लापरवाह बने हुए हैं। दरअसल आरण चौक के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में रुपए निकासी को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाइन में खड़े लोगों में अधिकांश लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं लोगों का कहना था कि कई दिनों से रुपए निकालने को लेकर लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। कभी लिंक फेल बताया जाता है तो कभी बिजली नहीं कहकर काउंटर बंद कर दिया जाता है, जिससे ये लोग बैंक के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। कासगंज के ब्लॉक सहावर में गौशाला के गायों के भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ब्लॉक सहावर के हसनपुर ग्राम पंचायत पर स्थित गौशाला में रोजाना गाय मर रही हैं और उनके शवों को बाहर खुले में डाल दिया जाता है। एक तरफ योगी सरकार लगातार गायों के अच्छे जीवन के लिए गौशालाओं का निर्माण करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सरकार के फैसलों पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज से बिल्कुल विपरीत तस्वीर सामने आई है। गौशाला से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने हमारे संवाददाता कृष्णा सोलंकी ने ये रिपोर्ट देखी है। अभी हमारे साथ गौशाला पर बात करने के लिए एक भैया हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कैसी स्थिति है, जो गायों के सबको बाहर खुले में डाल दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, अथवा यहाँ पर रोजाना जो गाय मर रही हैं उसका कारण क्या है। इन्हें जो भी जानकारी होगी ये बताएंगे। हालांकि यहाँ पर और बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो गौशाला की स्थिति है, अपने कैमरामैन से कहेंगे वो स्थिति दिखाएं। ये जो गौशाला है बीहड़ में बनी हुई है, बंजर जैसी जमीन में बनी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। ये हमारे यहाँ के ये खेत पर अपने काम कर रहे थे और ये वो भैया हैं, इनसे बात करेंगे, ये यहाँ की स्थिति का हाल बताएंगे कि क्या स्थिति है। भैया, अगर यहाँ की गायों की बात करें तो यहाँ पर जो खुले में सब पड़ा हुआ है, ये कुत्ते नोच के खा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे, क्या ऐसा क्यों किया जाता है, ये लोग कैसे करते हैं? FIR करी है इन पे भैया, और गाय मर जाती है, 1-2 गाय तो, और रोजीना हर वक्त मरती रहती है। अच्छा, रोजाना मरती है? हाँ, और ये दफनाते नहीं है। अच्छा, और वो भी दफना दे, नेक गड्ढा करते हैं और वो भी कुत्ते खा लेते हैं उसमें खोद के। अच्छा, और उनको भी चारा भी नहीं ठीक मिल रहा है ढंग से। जो भी हाँ चारा भी आता है वो चारा बेच दिया जाता है, और जैसे मतलब और ये देखो हड वगैरह परे हैं, ये गैया मरी हुई हैं, डाली हैं ठंडी में परी हैं जी। 1-2 गाय हर वक्त कुत्ते खाते रहते हैं। और जो तो यहाँ पर आप लोग काम करते हो तो बदबू वगैरह भी हाँ जो बदबू वगैरह भी आती है, और जैसे रात वगैरह आता है इनके लिए, वो भी बेच देती हैं ये लोग। उनको रात भी नहीं मिलता ढंग से, पानी भी नहीं पिलाते ढंग से, ऐसा इनके दवाई गोली कराते हैं, नोकल दवाई गोली कराते हैं, डॉक्टर भी हर में नहीं आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भैया के द्वारा जो साफ तौर पर बताया गया, हालांकि इनकी कोई द्वेष भावना नहीं है, ना इन्होंने कोई ऐसी जो इन्होंने यहाँ पर देखा है वो स्थिति इन्होंने बयां की कि यहाँ पर रोजाना 4-6 गाय 2-4 गाय जो है मरती हैं, उन्हें खुले में डाल दिया जाता है, उनके साथ उनका जो शव है उसे दफनाया नहीं जाता। और अभी हम प्रेजेंट की हालत बताएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कुत्ता जो नोच करके खा रहा है जो गायों के सबको, वो स्थिति दिखाएं, जरा जूम करके दिखाइए, वो स्थिति दिखाइए। कुत्ता किस तरीके से ये जो है गाय का शव है उसे खा रहा है नोच नोच के। प्रशासन की आंख नहीं खुलेगी, हालांकि प्रशासन का कुछ तो इसमें जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की भी कुछ तो भूमिका होगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। कुत्ता जो गाय का शव है उसे नोच करके खा रहा है, ये बड़ी ही भयावह स्थिति है, क्योंकि हम गाय को गौमाता मानते हैं, वो हमारी पूजनीय है। योगी सरकार लाख पहल कर रही है कि गायों की जो स्थिति है वो लगातार सुधरे और गाय जो पालन है वो बढ़े, लेकिन जो VIP न्यूज की टीम अभी पहुंची है वो स्थिति आपको दिखाएंगे। देखिए गौ माता का जो शव किस तरीके से पड़ा हुआ है और कुत्ते लगातार नोच के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर, तो ये बड़ी ही भयावह स्थिति है। आखिर सवाल ये बनता है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि गायों का जो शव है उसे दफनाया नहीं जा रहा है और उसे खुले में छोड़ दिया जा रहा है कुत्तों को नोचने के लिए, ये बड़ा ही सवाल है। और जब अब देखने वाली बात ये होगी कि जब VIP न्यूज की जो टीम द्वारा जो ये कवरेज की गई है, ये खबर जब दिखेगी, प्रशासन देखेगा, उसके बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से गाय के जो सबको खुले में छोड़ दिया, योगी सरकार की लाख पहल है, बहुत बहुत बड़ी पहल है। और हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि हमारी गौ माताएं वो सुरक्षित रहें, अच्छा जीवन हो उनका, लेकिन ये जीवन कोई अच्छा नहीं है, लगातार कुत्ते नोच करके खा रहे हैं, ये बड़ी ही विडंबना वाली बात है और बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पलामू में जिस तरह से लगातार प्रशासन की अपील करने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए ट्रेनी IPS के विजय शंकर और सदर SDO राजेश
साहनी ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं सड़कों पर बेवजह निकलने वाले वाहनों चालकों को पकड़कर जब्त कर लिया। इसके साथ ही मेदिनी नगर के बाजार इलाकों में खुली कई दुकानों को बंद कराया और दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई। मौके पर के विजय शंकर ने कहा कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है, इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। देख रहे कुछ गाड़ी बिना पास के इधर उधर चल रहे थे, तो एसडीएम साहब के साथ में रोक के गाड़ी का चेक किया गया। जिनका पास नहीं था उनको थाना लाया गया है आगे कार्रवाई करने के लिए। हम लोग से यही गुजारिश करेंगे कि वो फालतू बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो ई पास बनवा के फिर निकलें। बिना पास का जो भी गाड़ी है सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार की तरफ से कड़ाई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल राशन की दुकान के अलावा कृषि कार्यों से जुड़े दुकान के साथ सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन दुमका के दुकानदार भी कर रहे हैं। लेकिन छोटे दुकानदार की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छोटे दुकानदार की दुकान बंद होने से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। छोटे व्यवसायी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार छोटे व्यवसाय के प्रति कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनकी आर्थिक समस्या का निदान हो सके। हम लोग जो है बहुत ही आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन अगले साल लॉकडाउन हुआ था और अभी उस स्थिति से हम उभर भी नहीं पाए थे कि फिर से लॉकडाउन लग गया। और हम लोग एक छोटा मोटा व्यवसायी है, हमें घर भी देखना पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, सब चीज़ देखनी पड़ती है, जिस वजह से हमारे समक्ष में एकदम आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पेट तो मानता नहीं है। वहीं सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मेरी जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन चारों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 5 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अधिकतर हो रही लूट चोरी जैसी घटनाओं को ये लोग अंजाम देते रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद लूट जैसी घटनाओं में रोकथाम मिलेगी। सूचना प्राप्त हुई कि 4 अपराधी जो है पशुपालन कॉलोनी स्थित में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद इसकी कलेक्ट किया गया एविडेंस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई। अपराधियों को रैक पॉइंट और चनबारी पट के आसपास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 5 315 बोर की गोलियां, करीब 3 मोबाइल फोन। वहीं इस कोरोना काल में नदियों में शवों के बहने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के हमीरपुर जिले का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां यमुना नदी में शव मिलने के मामले में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार ने एसडीआरएफ की टीम को नदी में पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया है। ये टीम नदी के शवों को खोजकर उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। साथ ही साथ वो उन लोगों में भी नजर रख रही है जो चोरी छिपे शवों को नदी में फेंककर फरार हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी यमुना और बेतवा नदी के प्रमुख घाटों में नगर पालिका कर्मियों की तैनाती कर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसमें व्यवस्था करी गई नगर पालिका से कि सभी पुल पर और सिंहेश्वर मंदिर पे और जो अपना शमशान घाट है वहाँ पर अपनी कर्मचारियों की टीम लगाई है 24 घंटे कि कोई भी बिना दाह संस्कार किए कोई भी ऐसा प्रवाहित ना करे। और इसी तरह हम पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं कि कोई बाहरी जनपद की गाड़ी आके इस तरह से कोई फेंक ना जाए। और इसके अलावा शासन से एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो कि स्टीमर से गश्त कर रही है, तो वही हम लोग भी देखने आए थे कि किस तरह से उनका काम चल रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं, एसडीआरएफ किस तरह काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं सभी। संगम जाना पड़ेगा।
मुंगेर जिला में हरपुर थाना क्षेत्र के बेल बिहमा गांव में मवेशी चराने के दौरान नाबालिग की करंट लगने से मौत हो गई। इसके साथ ही एक भैंस की भी मौत हो गई। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही और बिजली की चोरी करके खेतों में पटवन करने वालों की वजह से बच्चे की जान गई है। घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों का ग्रामीणों ने विरोध किया और मुआवजा और विद्युत के जर्जर तार को मुरम्मत किए जाने की मांग की। वहीं इस मामले में अंचल अधिकारी तारापुर ने पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मुआवजा दिए जाने की बात कही है। आपदा विभाग से जो है यहाँ कहता है कि मुआवजा दिया जाए। मुआवजा यहाँ किसी को देना नहीं है एवं हवा में बात करके कि पोस्टमार्टम करा लो और लाश को गिरा दो, लेकिन प्रशासन की नज़र नहीं है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। मुआवजा गच्छा है, ये ऐसा प्रावधान हम लोग मूर्ख हैं, समाज हैं, ये नहीं जानते हैं कि 440 में प्रावधान है या 11,000 है या 420 में प्रावधान है, क्या है नहीं हम लोग को मालूम नहीं। आपकी मांगे अब क्या है? मांगे हैं कि उनको आपदा विभाग से उनको कुछ दिया जाए। कन्नौज में ईद का चांद देखकर कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसी के आधार पर देश विरोधी नारेबाजी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उक्त बातों की जानकारी एसपी प्रशांत वर्मा ने दी। जनपद कन्नौज के थाना गुरसहायगंज के जलालाबाद स्थान पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ लोगों के देश विरोधी नारे लगाते हुए आवाज़ें आ रही थीं। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो अन्य लोग हैं उनके जान पहचान के लिए लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो अब तक इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।